Welcome to Dramatic Touch. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे यकीन है कि आप भी बेसब्री से बेबी बाजी की अगली एक साथ का इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। इसीलिए तो इसके रिव्यूज़ करने का बहुत मज़ा आ रहा है, यकीनन आपको भी आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, इसलिए अब इसमें हर एक का अंजाम सामने साफ नज़र आ रहा है। नाजरीन, प्रोमो में हम सबसे पहले देखते हैं कि फरहत को अपनी कोताहियों और गलतियों का एहसास होने लगा है और वो अपनी दोस्त से फ़ोन पर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं अज़रा भाभी की तरह की हो गई हूँ, उनसे लड़ते लड़ते। हालांकि मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, वो तो नहायत ही एक अच्छी और रहम दिल खातून है। वलीद अस्मा से समन के बारे में बात करता है तो उसको बहुत धचका लगता है जब उसको पता लगता है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। वलीद बहुत मायूस हो जाता है। तो नाजरीन, असल में जब से बेबी बाजी के घर का शहराजा बिखरता है, सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, और ऐसे घर में कौन अपनी बेटी देना चाहेगा। इसलिए समन के माँ बाप ने भी उसका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसका कहीं और रिश्ता तय कर दिया। और नाजरीन, ड्रामे में सबसे मज़ेदार सीन आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि कब नसीर को ठोकर लगेगी और उसे अकल आएगी। नसीर बहुत दूल्हा बनकर, खूबसूरत बनकर जाता है रक्षी के दरवाजे पर और वहाँ पे ताला देख के उसे बहुत ज़्यादा धचका लगता है। वो पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, रक्षी को आवाज़ें देता है। फिर वहाँ पे वो परवेज़ आ जाता है और उसको बताता है कि रक्षी की असलियत असल में है ही ये पहले से शादीशुदा थी, वो इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उनकी जायदाद हथिया लेती है और फिर घर बदल कर कहीं और चली जाती है। लेकिन उसको यकीन नहीं आता, वो बार बार कहता है मेरी रक्षी ऐसी नहीं हो सकती, वैसी नहीं हो सकती। और अस्मा जब अपनी सास को आके बताती है कि उसके घर में कोई भी जेवर मौजूद नहीं है और वो सारा जेवर नसीर ने रक्षी को दे दिया है, तो वो उसकी माँ चूँकि पहले से ही उनको जानती है, वो बहुत झांदीदा औरत है, वो कहती हैं कि वो बहुत शातिर औरतें हैं, उन्होंने पूरे मनसूबाबंदी के साथ इसके गिर्द घेरा डाला है और इससे सब कुछ हथिया लिया है। और नाजरीन, ड्रामे का एक और मज़ेदार सीन ये है कि अस्मा को अलमारी की सफाई करते हुए असली जेवर मिल जाते हैं और वो हक्का बक्का रह जाती है। वो जाके अपनी सास को भी दिखाती है कि ये जेवर तो आपने मुझे दिए थे रखने के लिए, तो वो क्या था और ये क्या है। फिर उनको पता लगता है कि अज़रा पहले ही वो जेवर चोरी करके बदल चुकी है और जो कि रक्षी को जेवर मिला है वो वैसे ही नकली था। तो वो फिर सुख का सांस लेती है। नाजरीन, हम प्रोमो में देखते हैं कि अज़रा अपनी माँ के घर तो चली गई है, वहाँ पे भी जाकर उसने अपने भाई भाभी और माँ की नाक में दम किया हुआ है। हर वक्त वो जायदाद का मुतालबा करती है और जब उसे कोई माँ समझाने की कोशिश करती है तो वो कहती है यहाँ से मुझे कोई निकाल के दिखाए, ये मेरे भाई का घर है। वहाँ पे भी सबका जीना उसने दूभर किया हुआ है और फिर अपनी बेटी को भी बार बार फ़ोन करके पूछती है कि तुम्हारा बाप मुझे कब लेने आएगा। नाजरीन, रस्सी तो जल गई लेकिन बल ना गए, उसको उसने घर से निकाल भी दिया, फिर भी उसका ये हाल है। लेकिन आखिर अल्लाह का इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। फिर उसके साथ क्या होता है, आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स आई हैं और यकीनन उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर है, क्योंकि वो देखकर उसे यकीन नहीं आता और अपनी माँ से बार बार पूछ रही है कि क्या ये मेरी रिपोर्ट्स हैं? नहीं, ये मेरी नहीं हो सकती हैं। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? खुदा की लाठी तो बेआवाज़ होती है, जब पड़ती है तो सबको समझ आ जाती है, तो फिर ये अज़रा जैसे लोग क्या चीज़ हैं? तो नाजरीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।